नमस्कार। आज संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने कहा, हमारी तैयारी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की है। चिराग पासवान ने हिंदुत्व से पल्ला झाड़ा। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी सक्रिय हो गए हैं। लोकसभा के चुनाव में एनडीए के साथ थे। केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उन्हें कोई सीट नहीं मिले थे। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को सीट बंटवारे में अपना साझेदार बनाया था। इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा। पशुपति पारस विपक्षी महागठबंधन में जाना चाहते हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी बात नहीं बन सकी है। अगर महागठबंधन में उनकी बात नहीं बनी तो इस सबर में पशुपति पारस अकेले उतर सकते हैं, जिससे वक्फ बिल के समर्थन के बाद चिराग पासवान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पशुपति पारस ने जमुई के पार्टी कार्यक्रम में कहा, उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। इसके लिए आंतरिक सर्वे कराया गया है। पशुपति पारस चुनावी तैयारियों के बीच चिराग के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। उन्होंने कहा, चिराग फिल्मी हीरो की तरह हैं, जो पर्दे पर कुछ और हैं, पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं। पारिवारिक विवाद पर पारस ने कहा, राज को राज रहने दें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग जिसे राजमाता कहते हैं, उन्हें रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को देखने क्यों नहीं दिया। चिराग पासवान से पूछना चाहिए कि वे जब बड़ी मां राजकुमारी से भेंट करने आए तो वो उनके इलाज के लिए क्यों नहीं पटना या दिल्ली ले गए। क्या चिराग पासवान अपनी मां का सही से इलाज नहीं करा सकते हैं? पशुपति पारस ने वक्फ कानून संशोधन 2025 का विरोध करते हुए कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी को 400 सीटें मिल जाती तो वो संविधान बदल देते। उन्होंने कहा, जब बहुमत नहीं है तो देश में उन्माद फैलाने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया। हमारी पार्टी शुरू से वक्फ की विरोध करती रही है। पासवान परिवार में घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पहली पत्नी राजकुमारी देवी से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने पशुपति पारस पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बड़ी मां का दुख मेरा दुख है। मैं हर परिस्थिति में मां के साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने पारस को कहा, वह घर के बड़े हैं, मुझे परिवार से निकालना उनका फैसला था, मुझे पार्टी से निकलवाना उनका फैसला था। पिता द्वारा बनाई गई पार्टी को खत्म करना, परिवार में फूट डालना, पासवान परिवार के संपत्ति और राजनीतिक झगड़ा शुरू हो गया है। पशुपति पारस ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था। उन्होंने कहा, संपत्ति का बंटवारा उनके गांव वाले घर से लेकर दिल्ली तक होना चाहिए। कहा, राजनीति की वजह से संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। पारस ने कहा, पार्टी बट गया तो जुड़ सकती है, लेकिन दिल बट गया तो जुड़ नहीं सकता। राजकुमारी देवी ने अपने सौतेले बेटे चिराग पासवान से कहा था कि खगड़िया आकर पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा करे। मामला थाने तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान द्वारा बनाई गई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विभाजित हो गई है। पशुपति पारस रामविलास पासवान द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले ही विभाजित हो चुकी है। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया के तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। उन्हें महागठबंधन में सीटें मिल पाती हैं।
अथवा सीटें नहीं मिलने पर चुनाव में अकेले जाने की तैयारी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए ऐसे मुसीबत बनेगा पशुपति पारस। वहीं चिराग पासवान वक्फ बिल पर समर्थन के बाद जहां मुस्लिमों का समर्थन खो चुके हैं, हमारा खिलाफत करना उनका अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व राजनीति से चिराग पासवान ने खुद को अलग कर लिया है। रामविलास पासवान हमेशा सेकुलर राजनीति करते रहे, वैसे ही पहचान चिराग की होती रही है, लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद उनके लिए कठिन समय आ गया है। मुसलमानों को नाराज होने पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों का नाराज होने का हक है। बहुजन दल का राजनीतिक विकास सेकुलर बने रहने पर ही होगा, जिससे सामाजिक न्याय की धारा बहती है। चाहे दलित, पिछड़े, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सबको समानता की अधिकार सामाजिक न्याय प्रदान करता है। चिराग पासवान ने जाति जनगणना की बात कही है, जिससे सरकार को नीतियां बनाने और लागू करने में सुविधा हो। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। गठबंधन के घटक दल और छोटे दल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आने वाले चुनाव में पशुपति पारस चुनाव किस प्रकार से लड़ते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव डाल पाते हैं, या चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या उनको हराने का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।